देवरानी जिठानी की रसोई। उमा देवी की दो बहुएं हैं, बड़ी बहू मीरा और छोटी बहू सानवी। मीरा खाना बहुत अच्छा बनाती है और घर का काम भी बहुत साफ सफाई और फुर्ती से करती है। लेकिन सानवी ना तो खाना अच्छा बना पाती है और ना ही घर का कोई काम ढंग से कर पाती है। एक दिन मीरा ने अपनी सास के भाई और भाभी के लिए खाना बनाया। अरे उमा, ये तुमने खाना कहाँ से मंगवाया है? इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी खुशबू। वाह, पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। अरे भैया, खाने के साथ साथ आप धोखा भी खा गए। ये खाना मेरी बड़ी बहू मीरा ने बनाया है। क्या ये खाना मीरा बहू ने बनाया है? यकीन नहीं होता। मीरा बहू, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। भाभी, मीरा के खाने की तारीफ दूर दूर तक है। सब बहुत पसंद करते हैं उसके हाथ का खाना। सभी मीरा के हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन सानवी को इस बात से बहुत जलन हो रही थी। वो मन ही मन बहुत किलस रही थी कि सभी उसकी जिठानी के हाथ के बने खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं। वो सोचने लगी, ऐसा भी क्या अमृत बना दिया जिठानी जी ने, जो ये सब इनके हाथ के खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह मीरा अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती और सभी उसकी तारीफ करते। लेकिन सानवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक दिन मीरा का पति रुपेश उससे कहता है, मीरा, तुम मुझे लंच में जो खाना देती हो ना, मैं वो खा कर भी भूखा ही रहता हूँ। लेकिन मैं तो आपको अच्छा सा टिफ़िन बना कर देती हूँ, फिर क्यों भूखे रह जाते हो? वो क्या ना, तुम इतना टेस्टी खाना बनाती हो, जैसे ही मैं टिफ़िन खोलता हूँ खाने की खुशबू पूरे ऑफिस में फैल जाती है और ऑफिस के सारे लोग मुझ पर टूट पड़ते हैं, तो मैं भूखा रह जाता हूँ। तुम एक काम करना, कल से मेरे लिए खाना थोड़ा ज़्यादा पैक करना। मीरा ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। रुपेश रोज़ शाम को घर आता और अपनी पत्नी के हाथ के खाने की खूब तारीफ करता। वहीं दूसरी ओर रुपेश का छोटा भाई नितिन अपना टिफ़िन पूरा नहीं खा पाता था। वो हमेशा आधा खाना ही खाता। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा नितिन, तुम खाना पूरा क्यों नहीं खाते? हमेशा बचा कर ले आते हो। माँ, सानवी पता नहीं कैसा खाना बनाती है, खाने का मन ही नहीं करता। बेटा, तू ठीक से खाना नहीं खाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा ना। बा, मैं ये सोच रहा था कि कल से भाभी ही मुझे लंच बना कर दे। क्यों भाभी, बना दोगी ना? भैया के लिए बनाती हो तो बस उसी में मेरा एक्स्ट्रा लंच ऐड कर देना ना। देवर जी, मैंने आपको मना किया है क्या? मैं रोज़ आपका लंच पैक कर दूंगी बस। थैंक यू भाभी। अब रोज़ मीरा अपने देवर के लिए भी खाना बनाती और उसका देवर भी उसकी तारीफ करता। लेकिन ये बात सानवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहले तो उसकी सास और जेठ ही उसकी जिठानी की तारीफ करते थे, लेकिन अब तो उसका पति भी उसकी तारीफ करने लगा। पता नहीं नितिन को क्या हो गया है, अपनी भाभी के पीछे दीवाने हो गए हैं। मेरा तो कोई नाम भी नहीं लेता। भाभी ने मेरे लिए सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मैं भी जिठानी जी को मज़ा चखा कर रहूँगी। अब सानवी अपनी जिठानी को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती। एक दिन मीरा सभी के लिए आलू के पराठे बनाने जा रही थी। उसने सारी तैयारी कर ली, लेकिन सानवी आलू के भरते के अंदर बहुत सारी लाल मिर्च मिलाकर चली जाती है। मीरा आलू के पराठे बना देती है। जब सब लोग पराठे खाते हैं तो सभी की हालत खराब हो जाती है। भाभी, क्या हो गया है आपको? आज तो आपने ज़बरदस्त मिर्च डाली है खाने में। मीरा, पानी दो जल्दी। उफ, कितनी ज़्यादा मिर्च कर दी। बहू, खाना बनाते बनाते खाना बनाना भूल गई हो क्या? इतनी मिर्च तो कोई नौसिखिया भी नहीं डालेगा जितनी तुमने डाली है। माँ जी, मैंने तो हिसाब से ही नमक मिर्च डाला था, पता नहीं मिर्च इतनी ज़्यादा क्यों हो गई। जब घर के सब लोग मीरा को खाने के बारे में सुना रहे थे, तब सानवी बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद मीरा किचन का सारा काम समेट कर चली गई, लेकिन तभी सानवी किचन में आई और सारे किचन में सूखा आटा बिखेर कर चली गई। जब उमा ने ये सब देखा तो मीरा को आवाज़ देने लगी, मीरा बहू, ओ मीरा बहू। मीरा जल्दी से अपनी सास के पास आकर बोली, माँ जी, आपने बुलाया? बहू, तू ये किचन का क्या हाल करके गई है? सारे किचन में आटे की खेती करती है। हाँ,
माँ मैं तो पूरा किचन साफ करके गई थी, पता नहीं कैसे हो गया। बहू जादू से हो गया या फिर मैंने कर दिया? मैं देख रही हूँ तेरा दिल अब काम में लगता नहीं। चल अब अच्छी तरह से साफ कर दे किचन। उमा की बात सुनकर मीरा ने दोबारा से पूरा किचन साफ किया। अब सानवी के मंसूबे कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक दिन मीरा किचन में सब्जी बना रही थी। तभी सानवी आई और मौका पाकर सब्जी के अंदर बहुत सारा अमचूर पाउडर डालकर चली गई। जब सबने वो खाना खाया तो सभी दोबारा से मीरा को सुनाने लगे। बहू ये तूने सब्जी बनाई है या आम का अचार बनाया है? खाया ही नहीं जा रहा। मीरा, आज तो तुमने दांत खट्टे कर दिए। भाभी, जब से मैंने आपकी तारीफ करना शुरू किया है तब से आपने खाना ठीक से बनाना ही बंद कर दिया है। माँ मैंने सब्जी में कोई भी खट्टी चीज़ नहीं डाली थी, पता नहीं ये इतना खट्टा कैसे हो गया। रहने दे बहू, अब तू किचन नहीं संभालेगी। सानवी आज से तुम किचन का सारा काम करोगी। अब किचन का सारा काम सानवी करने लगी, लेकिन वो मीरा की तरह कोई काम नहीं कर पाती थी। उसे किचन का काम करने में परेशानी होने लगी। सानवी सोचने लगी, पता नहीं जिठानी जी कैसे इतना काम कर लेती है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये सब करना। सानवी ये सब सोच ही रही थी, तभी नितिन उसे आवाज़ देता है। सानवी, नाश्ता लाओ यार, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ लाई नाश्ता। एक तो आपको पता नहीं कितनी जल्दी हो रही है। अरे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो ना। नितिन सानवी से बात कर ही रहा था, तभी रुपेश कहता है। चुप करो नितिन, कितना बोलते हो तुम। सानवी, मैंने नाश्ता कर लिया है, तुम जल्दी से मेरा लंच ले आओ, नहीं तो नितिन की तरह मुझे भी देर हो जाएगी। हाँ भैया लंच तो तैयार हो गया है, बस मैं अभी पैक करके लाती हूँ। सानवी रुपेश का लंच पैक कर ही रही थी, इतने में उमा बोल पड़ी। बहू आज की तारीख में मुझे चाय मिलेगी या नहीं? मुझे इतना लेट चाय पीने की आदत नहीं है। सानवी किचन में से ही आवाज़ देती है। लाई माँ जी। मीरा सानवी को काम करते हुए देख रही थी और उसे महसूस भी हो रहा था कि सानवी किचन संभाल नहीं पा रही है। तभी मीरा ने उमा से कहा, माँ जी आप कहे तो मैं आपके लिए चाय बना दूँ, सानवी दूसरे कामों में बिजी है। हाँ बना दे, लेकिन ध्यान रखियो चाय पत्ती की जगह गरम मसाले मत डाल दियो चाय में। मीरा किचन में चली जाती है। मीरा को देखकर सानवी कहती है, जिठानी जी आप किचन में क्या कर रही हो? तुम बिजी हो तो मैंने सोचा माँ जी को चाय मैं बना कर दे देती हूँ। वैसे भी किचन का काम करना एक इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ ठीक बोल रही हो आप। 2-4 दिन में मुझे भी समझ में आ गया है कि मैंने आपके साथ जो किया वो ठीक नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? अब वो मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ जी और घर वालों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। वो क्या है ना, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, अगर 1-2 बार गलती हो भी गई तो क्या हो गया। सानवी ये बोलकर चली गई, लेकिन मीरा को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो सानवी की ही चाल थी। सानवी को भी इस बात का एहसास था कि उसने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है और वो किचन संभाल भी नहीं पा रही थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी सास को सारी सच्चाई बता देगी। सानवी अपनी सास के पास गई और कहने लगी, माँ जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोल बहू, क्या बात है? माँ जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे पहले किचन में जो भी हुआ ना वो। तभी मीरा सानवी की बात काटते हुए कहती है, सानवी क्या तुम भी एक बात बोलने में इतना समय लगाती हो? माँ जी सानवी कहना चाह रही है कि हम दोनों मिलकर किचन में काम करना चाहते हैं। किचन में बहुत काम होता है ना, कोई अकेला किचन कैसे संभाल सकता है? अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हारी किचन जैसे मर्जी संभालो, लेकिन देखो काम और खाना मुझे अच्छा चाहिए। ये बोलकर उमा चली गई। सानवी ने मीरा से कहा, आप अच्छी तरह जानती हो कि मैं माँ जी से क्या बोलने वाली थी। आपने जानबूझकर मेरी बात काटी ना। देखो सानवी, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो और आगे से ऐसा कभी मत करना। अब हम दोनों मिलकर घर का काम करेंगे। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आप बहुत अच्छी हो, मैं ही आपको समझ नहीं पाई। सानवी ने मीरा से माफ़ी मांग ली। उस दिन के बाद से दोनों किचन का काम मिलकर संभालने लगी। अब घर के सभी लोग दोनों के बनाए खाने की तारीफ करते